ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले झूले लाल आयो 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 लाल। यशोधारा बोल करे यशोधारा बोल। यशोधारा बोल करे यशोधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। पूरी विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी बोले सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। शिवधारा मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। अपने ये दोनों हाथ। देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। हाँ जी तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने तो पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। प्रभु मेरे देना पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। हाँ जी तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। हाँ जी
झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। मांझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लेना। अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी मेरा ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ गुरु मेरा ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। होगा तेरा एहसान होगा, हाँ जी तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा, एहसान होगा, हाँ जी तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। आज गत 2-3 दिन से ये एक क्रम सा चल रहा है कि अभी हमारा जीवन अच्छा गुजरे, ऐसी कृपा हम पे हो, ऐसा ज्ञान गुरु के द्वारा तो मिल रहा है, वो जीवन में आ जाए, हमारे शरीर का अंत अच्छा हो और परलोक भी संभले। गुजरे 3-4 सत्संग इस बिंदु से संबंधित रिलेटेड चले हैं, क्योंकि हम सबका जो जीवन है ना एक क्रम में है। कौन से क्रम में? हमारे जीवन में जितना भी सुख है, जितना भी दुख है, वे ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर है। फिर अभी हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं उससे हमारा आज और आने वाला भविष्य, आने वाला कल, आने वाला 1 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म इस पर आधारित हैं। तो ये एक क्रम है, इसलिए गुरु को निवेदन कर रहे हैं हमें आपकी आशीर्वाद की जन्म जन्म में आवश्यकता पड़ेगी और रहना चाहिए। आप कृपा करना। मैं भले नादान हूँ, ना समझ हूँ, पापी हूँ, लेकिन आप तो दयालु हो। आपका एक नाम मेहरबान, दूसरा नाम कृपालु। कोई कहता है आप सब कुछ देते हो, सर्वत्र हो, समाना हो, लेकिन प्रभु आपका एक नाम पतित पावन है, मतलब पापियों को भी आप तारते हो। मैंने सुना है, इस नाते नम्रता से मैं अपना अधिकार रखता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ और आप पतित पावन हो, पापियों को तारने वाले हो। इस नाते से निवेदन है आप मुझ पर कृपा करना, लेकिन केवल अभी नहीं, कल भी आपकी कृपा की आवश्यकता पड़ेगी जब तक शरीर में हैं। लेकिन जब शरीर छोड़ के जाएंगे, ऊपर के लोकों में भी आपकी कृपा ही मेरी रक्षा करेगी। या जितने भी जन्म में लूंगी अपने कर्मों के आधार पर, वहां आप सदैव मेरे रक्षक बने रहना, बस मुझे यही चाहिए। ये एक भाव है और होना चाहिए। ये एक
क्रम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम किसके लिए रो रहे हो? तेरे मित्र, तेरे रिश्तेदार जिन्होंने गलत काम करे हैं वो तो कब के मर चुके हैं, मैंने उनको मार दिया है। तू केवल एक मात्र बहाना हो, माध्यम हो, किया मैंने पहले से ही है, वो मर चुके हैं। रही बात जो तेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छाई कभी मरती नहीं, शरीर नाशवंत है और आत्मा अजर अमर है। अच्छाई कभी मरती नहीं, शरीर एक न एक दिन जल के भस्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ये नाशवंत है। इस दुनिया में शरीर बना है, इसी दुनिया में शरीर छोड़ के जाना है। माँ के गर्भ में शरीर बना, आत्मा उसमें पड़ी, हार्ट बीट, दिल की धड़कन शुरू हुई, फिर एक दिन दिल की धड़कन बंद होगी, शरीर से आत्मा निकल जाएगी। ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। 5 तत्व को तन रचो जानव चतुर सुजान, जे हते ओ प्रिजो नानका दीन ताहे मैं मान। ये एक प्रकृति का, नेचर का नियम है, असूल है कि पानी पानी में मिल जाएगा, आग आग में लीन हो जाएगी, आकाश तत्व में समा जाएगा, मिट्टी तत्व मिट्टी में लीन हो जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी। ये 5 तत्व हैं, इनसे शरीर बनाए, इसमें लीन हो जाएगा। रही बात आत्मा की, आत्मा तो अजर अमर है। और सुनो अर्जुन, जैसे कोई एक कपड़ा शरीर से उतारता है, दूसरा कपड़ा पहनता है, इससे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्यागती है, दूसरे शरीर में जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अभी आज के कर्म को, तुम धर्म को, दायित्व को, फर्ज को संभालो। तो हमें गुरुवर की, प्रभु की, इष्ट देव की कृपा आज भी चाहिए, कल भी, अंत समय में भी, परलोक में भी और आने वाले जन्मों में भी। रही बात सुख दुख की, ये तो एक क्रम है, पुण्य कर्म और पाप कर्म के फल का। आगे आगे हम जैसे बीज बोएंगे, अच्छे काम करेंगे तो सुख मिलेंगे, बुरे काम करेंगे तो दुख मिलेगा। फिर जुबान से बुरा काम करेंगे, मतलब गलत बोलेंगे, नॉनवेज आदि अशुद्ध तामसी भोजन खाएंगे तो जुबान को दुख झेलने पड़ेंगे। आंखों से कर्म बुरे करेंगे तो आंखों की तकलीफें होंगी। कान से कोई मतलब पराई निंदा सुनेगा तो कान की बीमारी आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले जन्म में उसको मिलेगी। सीधी बात है, जिसने अधिक ज्यादा शक्कर शुगर खाई है उसको शुगर की बीमारी होगी, मधुमेह की, डायबिटीज की बीमारी होगी। जिसने नमक ज्यादा खाया उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। ये तो एक क्रम है। संभालें अपने कर्म को, अपनी सोच को, लेकिन मुख्य जो ध्यान देना चाहिए वो है 84 लाख योनियों में फिर से न जाना पड़े और अभी जीवन अच्छा गुजरे और अंत अच्छा हो। अच्छे का मतलब क्या? बहुतों को, संतों को भी देखा जाता है शरीर में बीमारियां रहती हैं। स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती को शरीर के अंतिम 2 साल डायबिटीज रही थी, तकलीफ रही थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले की कैंसर हुई थी। बहुत से संतों, बाबा शिवभजन साईं को डायबिटीज थी, थोड़ा लकवा था शरीर का, टांग डायबिटीज के कारण डायबिटिक फुट बोलते हैं उसको, गैंग्रीन हुई थी, टांग काटी गई थी। संसारी दृष्टि से जिस भी संत के जीवन में देखेंगे उनको कोई न कोई तकलीफ हुई है। एक अवधूत महापुरुष हैं, भारत की हस्ती हैं, जिनका नाम है स्वामी राम तीरथ। बड़ी हस्ती हुई है।
भारत से विदेश गए, विशेष तौर पर उनका प्रभाव जापान, अमेरिका आदि देशों में पड़ा था। वहां भक्ति का प्रचार करा था। एक निराले संत थे, भारत आए, उनकी इच्छा थी मैं यहां भी खूब भक्ति का प्रचार करूं, लेकिन उनकी लीला कुछ अलग रहती थी। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार जापान में थे, कह रहे थे कि मैं यहाँ का राजा हूं, तो किसी ने कहा आप राजा हो, रहने को तो आपको घर ही नहीं है। बोले छोटे छोटे घर, मतलब जो फ्लैट आदि बने हुए हैं, ये मैंने अपने बच्चों को दे दिया है। मतलब ये जितनी जनता है मेरे बच्चे हैं, ये धरती मेरा पलंग है, आसमान मेरे घर की छत है, ये सब मेरा ही तो है, मैंने अपने बच्चों को दे दिया है। एक अलग सा अंदाज था उनका। एक बार जापान से भारत वापस आ रहे थे, पानी के जहाज में चढ़े, कैप्टन जो जहाज चलाने वाला था उनकी नजर गई, वो पहचानते थे ये सिद्ध पुरुष है, महान पुरुष है। जाके प्रणाम किया और कहा महाराज जी बहुत खुशी हो रही है, आज मेरे जहाज में आप चढ़े हो, इस जहाज के चलाने की सेवा मुझे मिली है, मुझे अच्छी खुशी हुई है। लेकिन गुरुजी मुझे खुशी है। बोले काहे की? बोले एक ही जहाज में दो राजा चढ़े हुए हैं। बोले दो राजा? राजा मतलब क्या? बोले एक आप और इस समय भारत का जो दूसरा एक व्यक्ति वायसराय है, वो भी इस भारत जहाज में चढ़ा हुआ है। कहते हैं स्वामी हम तीरथ उतर गए। तो वो कैप्टन पूछता है गुरुजी आप क्यों उतर रहे हो? बोले एक जगह पर एक ही राजा टिक सकता है, अगर मैं राजा हूं तो दूसरा राजा कैसे चढ़ाए, अगर दूसरा चढ़ाए तो मैं इस जहाज में नहीं चढ़ूंगा। एक अलग उनका अंदाज था। तो जब वो भारत में आए, उनकी इच्छा थी मैं प्रचार बढ़ाऊं, विद्वान महापुरुष थे, लेकिन संस्कृत उनको नहीं आती थी। भगवा वस्त्रधारी थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। कहीं तो वे उनका तिरस्कार किया गया कि आप जो कहते हो आप विद्वान हो, आप भगवान हो, आपको साक्षात्कार हुआ है, आपकी अनुभूतियां हुई हैं, आप मंत्र तो कुछ सुनाओ। तो स्वामी राम तीरथ कहते हैं इन मंत्रों में अभी तक आप अटके हुए हो, अनुभूतियों की बातें करो। लेकिन वहां उनका मान सम्मान नहीं हुआ, ये उनको अच्छा नहीं लगा। कहते हैं उन्होंने भगवा वस्त्र सन्यास जो धारण किया था वो कपड़े उतार दिए, फिर साधारण कपड़े पहने रहे और अंतिम क्षणों तक फिर से वो सन्यासी चोला नहीं पहना था। क्यों? क्योंकि उनका कहना, उनका मत ये था कि जहां कोई केवल किसी भाषा तक सीमित हो, वो असीम परमात्मा की अनुभूति कैसे कर पा सकता है। उनको फिर भारत की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। तो उनके मन में एक पीड़ा सी थी। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, संतों को भी शरीर के अंतिम समय में कोई पीड़ा हो सकती है। हमारे महापुरुष के महाराष्ट्र के एक महान हस्ती हैं जो हुए तभी है 500 साल पहले। कहते हैं उनके लिए विमान आया था, उनका नाम है संत तुकाराम जी महाराज। उस समय शासक थे प्रभावशाली शिवाजी महाराज। ये तो बहुत संसारी दृष्टि से गरीबी की स्थिति में थे, खाने को नहीं हो रहता था। शिवाजी महाराज को पता चला महापुरुष है, खटिया पर पड़ा है, खाने को नहीं है, सिद्ध पुरुष है, जाके मैं दर्शन कर आऊं, कुछ दे के आऊं, मेरे राज्य में कोई ऐसी महान हस्ती ऐसा जीवन गुजार रही है। तो आए थे उनके पास। तुकाराम को कहते मैं आपके दर्शन को आया हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं, आप मांगो। संत तुकाराम कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए,
हमें प्रभु की कृपा है, बस उससे अधिक नहीं चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले मुझे जरूरत ही नहीं है। बोले नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो संत तुकाराम जी कहते हैं देना ही चाहते हो तो ये वचन दो कि आज के बाद आप मुझसे मिलने नहीं आओगे। मुझे नहीं चाहिए ये कुछ भी, मुझे संसार की या माया की चर्चा तक नहीं चलती। तो शिवाजी महाराज तो लौट के चले गए। पूरे गांव में उनकी निंदा हुई, ये ना समझ है इतना। अच्छे न बीते हों, संसारी दृष्टि से ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हृदय करके प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। उनके यमदूत आके कोई प्राण नहीं निकालते। हम जो संसारी हैं, हमारे के प्राण, हमारे शरीर से प्राण जो निकलेंगे, आत्मा निकलेगी या तो आंखों से या कानों से या नाक से या मुंह से या मल मूत्र की इंद्रियों से। ये 9 द्वार माने जाते हैं। लेकिन संतों के, योगी जनों के प्राण सहस्त्रार चक्र से निकलते हैं। मैं जल्दी कोशिश करूंगा ध्यान योग शिविर कराने की। वहां हम लोग सीखेंगे ध्यान केंद्रित करना है सहस्त्रार चक्र पर। नीचे के चक्र खुद ही बाद में खुलेंगे। काहे का काम, बुराई का विचार, काहे का क्रोध, काहे का लोभ, काहे का मोह, काहे की ईर्ष्या, किससे ईर्ष्या, क्यों ईर्ष्या करूं। सभी सुखी रहें, सभी भगवान के रूप हैं। मेरा किसी से न हर्ष है, न शोक है, न प्रेम है, न नफरत है। समभाव में, समवृत्ति में। तो योगी जनों के सामने यमदूत आके प्रणाम करते हैं, उनको कहा जाता है रामदूत। वही यमदूत रामदूत बन जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मर्यादा करते हैं और उनको निवेदन करते हैं परमात्मा के श्री दरबार से आपके लिए आगे आइए, आपको समय पूरा हुआ है, बाकी आप मालिक हो। हमारे पीछे यहाँ शदानी दरबार है, वहां की 7वीं पातशाही संत साईं राजा राम साहब, इन्होंने घोषणा कर दी थी अमुक आज के 8वें दिन में शरीर त्यागूंगा। उनके एक प्रिय भक्त थे जिनका नाम था भाई पंजूराम। अच्छा सत्संग करते थे, दूर दूर तक ख्याति थी। अभी इन सालों में 2, 4, 5 साल पहले, 8 साल पहले शरीर त्यागा है। वो उनके पास आया कि मेरे बेटे शंकर की शादी के लिए निवेदन करने आया हूँ और पता चला है कि आप शरीर त्याग रहे हो। अभी वो शंकर लाल जी भी संत बने हैं, सिंध में बहुत भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं, घोटकी नगर में रहते हैं, बड़ा नाम है। अभी तो आयु उनकी भी 65 साल तो होगी। तो संत राजाराम कहते हैं यार मुझे पता नहीं था तेरे बेटे की शादी है, तू अगर कहता है तो 8 दिन और वीजा बढ़ा लेते, तेरे बेटे की शादी करा के 8वें दिन भले भी शरीर त्याग होगा। संत मालिक है, उनकी मौज है। बाबा शिवजन साईं का 1994 में जब टांग की तकलीफ हुई थी, रो रहे थे सभी। बाबा शिवजन साईं ने कहा था आज हमारे शरीर की लीला पूरी थी, लेकिन आप लोग चाहते थे मैं रहूं, मैं रह गया। तो बाद में शरीर त्यागा था 2008 में, 14 साल बाद तक बाबा शिवजन साईं शरीर में रहे थे। कुल मिला के तकलीफें सबको होंगी, लेकिन वो संभाव में रहते हैं। हमें भी ये प्रयास करना है कि अभी वाला जीवन अच्छा गुजरे, लेकिन अंतिम सालों में भले शरीर ठीक ना हो, परिस्थितियां ठीक ना हो, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर न पड़े। भजन अखंड चलता रहे। एक महापुरुष को मैं याद करता चलूं, वो नंदुरबार में रहते थे, उनका नाम था साईं कोटू राम। अभी 3, 4, 5 साल पहले शरीर त्यागा है।
वृद्ध शरीर थे। पूरा समय मंदिर है, अभी भी मैं होके आया, क्योंकि उनका बेटा और पोता दोनों ने शरीर त्यागा। अभी उनके वंश में पुत्र संतान कोई बचा ही नहीं, एक बहू रानी थी बस, और उनकी एक बेटी गोद ली हुई। शायद बहुत पीड़ा हुई। इन दिनों में मैं नंदरबार गया था। मंदिर है, साथ में घर, पीछे एक कमरा, कमरे में आंखें बंद, राम 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 राम, बस ये उनका जीवन था। तो शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते थे कॉलोनी में, नंदरबार में, कॉलोनी में, सिंधी कॉलोनी, जूनी कॉलोनी और नई कॉलोनी। ये जूनी कॉलोनी में रहते थे, पुरानी कॉलोनी जिसको कहें। तो शाम को थोड़ी देर निकलते थे, स्टिक हाथ में रहते थे, घूमते थे, तो सबको दर्शन देते थे, वो लोग प्रणाम करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद बाहर निकलना बंद कर दिया। थोड़े लोग आने लगे, प्रणाम किया, प्रश्न पूछा, गुरुजी अभी आप बाहर नहीं निकलते हो? तो साईं कोटूराम जी कहते हैं, पहले मैं राम राम कहता था, अभी आके राम जी राम राम कहते हैं। तो राम जी राम राम कहना बंद करे तो मैं निकलूं, वो छोड़ते ही नहीं है, पूरा समय मुझे पकड़ के रखते हैं। मैं चाहता हूं कभी कभी बाहर निकलूं, लेकिन अखंड जप ऐसा चलता है कि मुझे उठने नहीं देता। मैं विवश हूं, चाहूं भी अपने कमरे से नहीं निकल सकता। इसलिए सदैव मैं भजन के आनंद में, राम राम की धुन में रहता हूं। मैं अभी जपता नहीं हूं, लेकिन राम नाम की धुन चलती रहती है। बिंदु चल रहा है, गुरुवर की आशीर्वाद चाहिए। क्यों? अभी भी जीवन अच्छा गुजरे, अंत भी अच्छा हो, परलोक भी समृद्धि। लेकिन ये गारंटी कोई नहीं ले सकता मेरे शरीर के अंतिम साल, अंतिम समय अच्छा गुजरेगा। हो सकता है कुछ तकलीफें देखने में आए। हर किसी के जीवन में, ये जो मनुष्य है, इंसान है, उसके जीवन में यश अपयश, नफा नुकसान, उतार चढ़ाव, ये तो रहेगा। लेकिन फिर भी समभाव में रहें, ये साधना बढ़ानी हमें ही होगी, वृत्ति हमें ही बनानी होगी। कि हो सकता है कोई फोन आ जाए, ये नुकसान हो गया, वो हो गया, ये गुजर गया, इतना इसको आग लगी, ये हो गया, वो हो गया, उस दोनों का प्रभाव हमारे मन करना पड़े। घना इंदानी पोटरे के नहीं ना है, पोटरी के ही ना है, डोटरे के ही ना है, डोटरी के ही कोने, बस जीते ही गाल भैया। मेरा बेटा कमा नहीं रहा, मेरी बहू को ये तकलीफ है, बस इतना ही सोच आके बड़ी आयु वालों की बनती है। ये क्यों है? मोह, इसको मोह कहते हैं। फिर बच्चों के मोह के कारण लोग बढ़ाते हैं, मिलावट करो, ज्यादा पैसे कमाओ, खुद नरक में जाएंगे पीछे वालों के लिए। और अंतिम समय में जिसको बेटा याद है ना, उसको सुअर की योनि मिलती है। कोई पूछे सुअर सुकर की योनि क्यों मिलती है? अंत समय जो लड़का से मेरे ऐसी चिंता माए जो मरे, सुकर योन वल वल उतरे, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। बार बार उसको सुअर की योनि मिलेगी। कुल मिला के गुरु की कृपा, कृपा मतलब क्या? कृपा मतलब आशीर्वाद भी है, कृपा मतलब गुरु के वचन भी हैं, कृपा मतलब गुरु का दिया हुआ नाम मिले, फिर हम बहुत जप करें। कृपा मतलब सुमति मिले, निर्णय, डिसीजन ठीक ले पाए, किस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे छोड़ूं, माया के प्रपंच से मैं कैसे बचूं, ये सब कृपा में आ जाएगा। ये एक पैकेज है। क्योंकि लगभग हम बड़ी आयु जिनकी जितनी होती जाती है ना, अटकता जाता है, उलझता जाता है, सुलझता नहीं है। जय खोड सो जीवन में मजो ना है। अरे छा क्यों आए लो भाई, जिसका नाम है संसार, वहां तो ऐसा ही होगा भाई। संसार में ज्यादा आशा न रखो, करते जाओ कर्म, खूब करो। बड़ी आयु वाले हो, घर वालों को अच्छा नहीं लगते, साइड में हो जाओ, किसी देवालय में, शिवालय में, गुरु दरबार में, मठ में, मंदिर में, आश्रम में जाके बैठो, हरि से नाता जोड़ो, बातें करो,
बढ़ाओ प्रीति, ये काम आएगी। बाबा शिवेन सिंह कृपा करे, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। भजन क्या है? देना ही तो दीजिए जन्म जन्म में साथ। एक भाव दूसरा है, देना ही पड़ेगा तुम्हें जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। जपो, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। जिसने कुछ सिखाया उनका एहसान, जिसने कुछ पढ़ाया एहसान, जिसने रुका हुआ काम किया एहसान, जिसने पैसा की मदद की जब हम तकलीफ के समय में एहसान, जिसने रोटी खिलाई एहसान, पानी पिलाया एहसान, रहने को घर दिया उनका एहसान, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उनका एहसान, सास ससुर का एहसान, नाना नानी का एहसान। ये तीन कुल के लिए सोचना होता है, माँ बाप, सास ससुर, नाना नानी। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा एहसान माना जाता है गुरु का। जो जन्म तो मिला है, ये मनुष्य जन्म कैसे सार्थक सफल हो, आनंदित हो, अंत अच्छा हो, परलोक सवरे, परलोक में गुरु रक्षक हो, अंत समय में गुरु रक्षक हो। अभी हमें कदम कदम पर गुरु संभाले, बड़े में बड़ा एहसान गुरु का रहता है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, जो सुना उस पर अमल कर सके। मैं साईं शिवधारा वारा, खुशु सब में विरायण वारा। ओम साईं शिवधारा वारा, खुशु सब में विरायण वारा। यो हिम्मत वचन कमाया, निज करम कट्यो सब मारा। यो हिम्मत वचन कमाया, निज करम कट्यो सब मारा। रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर, रमी 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 राम राम कर। संत दास संसार साईं जोआ, संत दास संसार साईं जोआ। सबकी प्यार वण दोआ, सबके प्यार वण दोआ। प्यार प्याण वारा, कमी दूर कजै गुरु जा प्यारा। ओ डाडा घटरायण प्यार देवण वारा, कमी दूर कजै गुरु जा प्यारा। मैं साईं शिवधारा वारा, खुशु सब में विरायण वारा। मैं साईं शिवधारा वारा, खुशु सब में विरायण वारा। आओ तुम ओ लाल जा प्यारा, झूलन जी दरबार में। आओ तुम लाल जा प्यारा, झूलन जी दरबार में। आओ तुम जतिन वारो आयो लाल, हिंदन वारो आयो लाल, कल्ले वारो आयो लाल, लक्ष्मण वारो आयो लाल। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूर्ण परमात्मा
शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरे आत्मा प्यार शिवजति सदो स्वामी शिव भजनी महाराज की आज के आनंद के कल के मंगल के धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोली गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय सुधारा राम 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 जपो विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति अलाय मिलकर सभी जगन त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जपो त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजनी महाराज की जय। बोलिए शिव दारावारे साहिब की जय। जय जय शिव